बांग्लादेश में अमेरिका से गेहूं खरीद के लिए डील की जा रही है। डील के तहत बांग्लादेश 2030 तक हर साल अमेरिका से 7 लाख टन गेहूं की खरीद करेगा। बांग्लादेश भारतीय कृषि उत्पादों के लिए बड़ा बाजार है। हालांकि भारत ने गेहूं का एक्सपोर्ट रोका हुआ है, लेकिन भारत अगर भविष्य में गेहूं का एक्सपोर्ट खोलेगा तो बांग्लादेश के बाजार में उसे अमेरिकी गेहूं की चुनौती मिल सकती है। सर, ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच ये जो डील हुई है, क्या है ये काफ़ी महत्वपूर्ण डील है और आप चाहते ना चाहते भारतीय उपमहाद्वीप में अमेरिका के गेहूं के आने का रास्ता खुल गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए भारतीय उपमहाद्वीप का जो बाजार है, बड़ी आबादी का बाजार है, जहां गेहूं वैसे भी इस क्षेत्र की मुख्य फसल है और उस बाजार में अमेरिका का गेहूं दोबारा आना शुरू होगा। ये जो डील है ये 2025 से 2030 के बीच में बांग्लादेश की और यूएस के बीच में हुई है, जिसमें 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सप्लाई होगी। करीब करीब $20 करोड़ की इसकी लागत होगी और ये 5 साल का समझौता है, जिसमें $270 पर टन की रियायती कीमत पर अमेरिका अपना गेहूं बांग्लादेश को सप्लाई करेगा। बांग्लादेश इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की अपनी रणनीति है। बांग्लादेश पर यूएस ने 35% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसके बदले बांग्लादेश ने अपना गेहूं का बाजार खोल दिया और यूएस के गेहूं के साथ डील कर ली। अब शायद उसके ऊपर टैरिफ में कमी होगी। इसके साथ बांग्लादेश को बोइंग विमान बेचने की कोशिश भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जो हम आपको बता चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की डील्स में एग्रीकल्चर और बोइंग शामिल है। इससे होगा क्या, ये देखने की स्थिति है। बांग्लादेश का गेहूं आयात करीब 68 से 69 लाख टन के आसपास है 2024-25 के आंकड़े के हिसाब से। इस सौदे से पहले अमेरिका से आने वाला गेहूं केवल 4.5 लाख टन था। अब लगभग दो गुने के आसपास पहुंच जाएगा। इसके अलावा ब्लैक सी से, रूस से और भारत से भी गेहूं जाता था, पर भारत ने अपना निर्यात बंद कर रखा है। तो ये सिग्निफिकेंट है, काफी महत्वपूर्ण है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अमेरिका का गेहूं आ रहा है और चूंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था संकट में है, इसलिए उसे अमेरिका के बाजार में अपने कपड़े, खासतौर पर गारमेंट बेचने की सुविधा चाहिए और उसके बदले जो लेन देन हुआ है उसमें उसे अब टैरिफ में रियायत मिल सकती है। लेकिन सर, इसको अगर हम भारत के संदर्भ में देखें खाली, तो फिर इस डील को कैसे देखा जा सकता है? वैसे तो भारत ने, विपुल जी, अपने यहाँ गेहूं का निर्यात बंद कर रखा है 3 साल से, लेकिन अगर आप इससे पहले देखें तो बांग्लादेश भारतीय गेहूं का बाजार था, बड़ा बाजार था। भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं की आपूर्ति भारत से ही होती थी और कई बार सबसे बड़ा कृषि बाजार रहा है। लेकिन भारत की एक्सपोर्ट पाबंदी के बाद अब अमेरिका यहां पर आ गया। अब इस क्षेत्र के बाजार से भारत बाहर हो रहा है। चूंकि अमेरिका का गेहूं ज़्यादा प्रतिस्पर्धी है और भारत में निर्यात पर अगर लंबे समय तक पाबंदी रहती है तो बांग्लादेश और भी कम गेहूं भारत से खरीदना शुरू करेगा, क्योंकि अब बांग्लादेश के लिए अमेरिका काफ़ी बड़ा सप्लायर हो गया है। और ये भी दिख रहा है कि जो इंडिया के ट्रेडिशनल बायर थे गेहूं के, ये जो पारंपरिक इंपोर्टर थे, वो भारत को छोड़कर अब अमेरिका का गेहूं खरीद रहे हैं। और निश्चित तौर पर इंडिया की फूड डिप्लोमेसी, जिसकी काफ़ी हम चर्चा करते हैं, उसके लिए ये बड़ा झटका है। और भारत जब भी गेहूं का निर्यात खोलेगा, क्योंकि अगर गेहूं की फसल अच्छी है और अनाज भंडार अच्छे हैं, तो भारत को अपने किसानों के फायदे के लिए निर्यात खोलना पड़ेगा। और इससे पहले हम निर्यात करते भी थे। ऐसी स्थिति में उसे बाजार को दोबारा हासिल करने में मुश्किल होगी।